सरप्राइज़ है, हीरा को पता नहीं कि मैं आई। नहीं है हीरा घर पे, नहीं है? कोई नहीं है घर पे? तो मैं यहाँ हीरा के घर आई हुई हूँ और हीरा घर से गायब है, पता नहीं कहाँ गई हुई है। तो चलते हैं अभी बाबर वालों के घर पर, उनका घर भी हीरा के घर के पास है। देखते हैं वो भी घर पर हैं या वो भी जा चुके हैं। तो अभी बाबर वालों के घर से भी मैं होके आ गई हूँ और अभी हम वापस चल रहे हैं घर पर और वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ। हीरा अभी जहाँ पे भी बैठते हो देख लो, हम तुम्हारे घर आए थे और तुम घर पर नहीं। एक मिनट में अभी आपको आयत दिखाती हूँ कि आयत क्या कर रही है। चलो, नैना आई हुई है घर पर और ये देखो इसके काम। आयत आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ, बाहर चलें। आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। देखो नहीं आ रही। नैना तुम उठाओ। नैना के पास भी नहीं जा रही। नहीं, उसे पता है कि ना शाहरुख ना इसे हमेशा ना बाइक पे ले जाता ना, इसलिए किसी के पास नहीं जा रही। देखो अच्छा, अभी ना मैंने वीडियो में ये फील किया है कि नोज़ की कंटूरिंग करने से नोज़ कितनी पतली लगती है। तो मैंने मेकअप में अपने नोज़ की कंटूरिंग की थी, जिसकी वजह से मेरी नोज़ इतनी पतली लग रही है। और इसके अलावा भी जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो आपने देखा होगा कि मेरी नोज़ कितनी मोटी है और नोज़ल स्पेशली जो ये वाली जगह है ये बहुत बड़े हैं मेरे। तो मेकअप करने के बाद काफ़ी मेरा फेस स्लिम दिख रहा है और मेरी डबल चिन भी गायब हो गई है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं स्पेशली उनके लिए दोबारा एक वीडियो अपलोड करूँगी कि कंटूरिंग कैसे करते हैं। तो अभी चलते हैं कि देखते हैं कि बाहर कौन आया हुआ है। एक मिनट, आ रही हूँ। हीरा, ईद मुबारक। मैं तुम्हारे घर आई थी लेकिन हीरा नहीं थी। नहीं, हम खाला के घर गए थे। खाला के घर गई थी। देखो मैं आपके घर से चक्कर लगा के आई हूँ। अंदर ना बच्चा पार्टी, बच्चों की सब। आई होप कि अब सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है जुमा नमाज का टाइम। आज जुमे का दिन है और मुस्तफ़ा को मैंने अभी तैयार कराया है जुमा नमाज के लिए। इसको मैं यहाँ पे टोपी दे रही थी और यहाँ पर ये अपनी बहन की हेल्प करा रहा है उसकी पढ़ाई में, क्योंकि मैं अक्सर काम में लगी रहती हूँ। तो मुस्तफ़ा उससे बड़ा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तैयबा की हेल्प करा दूँ, लेकिन मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है अपनी बहन की काम में और मैं इसकी आदत भी डालती हूँ ताकि ये अपनी बहनों की हमेशा केयर भी रखे। अच्छा, यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा को नमाज के लिए इस मस्जिद के पास ही भेजती हूँ, जो हमारे घर के पास मस्जिद है, ताकि इसकी आदत हो जाए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने जैसी नमाज़ पढ़ना शुरू की, ख़त्म मेरी हुई नमाज़, उसके बाद आयत के काम देखे कि मोबाइल लेकर अपना पीलो लेकर यहाँ पर लेट गई कार्टून देखने के लिए और तैयबा भी साथ में आ गई, उसको भी थोड़ी मेरी हेल्प चाहिए थी। अभी आ गई हूँ मैं अपनी बैल्कनी में, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। और अगर आपको पता है कि ना कराची में ना कितने दिनों से कह रहे हैं कि आज समंदरी तूफान आ रहा है। आज तो जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी नहीं कनेक्ट की, सबने स्कूल्स की वो भी छुट्टी करा दी। लेकिन रात तो पूरी बारिश होती रही है और अभी जो है ना मौसम बहुत प्यारा हो गया। बारिश जो है ना रुक गई है, हल्की हल्की सी बूंदें आ रही है। जब भी मुझे अपना मौसम एंजॉय करना होता है ना इतना प्यारा, तो मैं अपनी बैल्कनी में आ जाती हूँ। क्योंकि आपको पता है जो फ्लैट के घर होते हैं ना वो बहुत बंद से होते हैं, तो बैल्कनी से थोड़ा बहुत खुला आसमान दिखता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से जो है ना इतना सा आसमान दिखता है, लेकिन यही भी बहुत प्यारा लगता है मुझे। जब भी मुझे कोई बात करनी हो, कुछ भी करना हो ना, थोड़ा सा भी एंजॉय करना हो ना, तो यहाँ पर आकर मैं जितना भी यहाँ से मुझे आसमान दिखता है ना, यहाँ से देख देख के ना मैं बातें करती रहती हूँ। और बारिश जो है ना अब रुक चुकी है, बारिश नहीं हो रही, तो थोड़ा सा जो है ना बाहर भी चलते हैं और मौसम को भी एंजॉय कर लेंगे। बाहर से सेल भी लेने हैं। ये देखें सेल की हालत बच्चों ने क्या कर दी। जिसका दिल करता है उसको कार्टून देखने होते हैं, किसी को कौन से कार्टून देखने हैं। और फिर जो है ना आयत जो ये रही ना मेरी, ये कोई भी सेल जो उसमें डाल के रखो ना इसको निकाल देती है। और पीछे वाला इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, वो भी आयत ने गुम कर दिया। तो ये भी लेने चलना है। और मैं बनाने लगी हूँ अभी चावल, आधा किलो दे, जल्दी जल्दी से खाना बनाते हुए। ये रहे तमन्ना सेल, इनको जो है ना इसके अंदर लगा लो। और आप ख्याल रखना आयत का, ये आयत ना बार बार सेल निकाल के फेंक देती है, शरारती। और सारे मेरे मेकअप के ब्रशेज इसने निकाले हुए हैं। हाँ
और ये देखें, ये सारा मेकअप किस लिए निकला हुआ है। आज मेकअप की अपॉइंटमेंट है, मैंने मेकअप करने के लिए जाना है। और यहाँ पर देखें, बच्चों ने खिलौने अभी तक नहीं उठाए, खुद कार्टून देख रहे हैं। और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये इसकी हालत देखें। कभी भी बेडशीट बना के बच्चे नहीं रखने देते, ये इन खिलौनों के साथ इसी बेड पे ही खेलते हैं। अच्छा, अब जो है ना अपॉइंटमेंट है, टाइम बहुत कम है, मेकअप करने के लिए जाना है। 3-4 मेकअप एक साथ ही करने हैं मुझे, और खाना भी बनाना है। तो जल्दी से जो है ना क्विक वाला खाना बनाएंगे। रेसिपी शेयर नहीं कर सकूँगी, जल्दी जल्दी से खाना बना देते हैं बस। जो है ना हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से जो मैं बनाती हूँ ना, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। और जल्दी से जो है ना मैं इनको डाल के देती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत कम है हमारे पास। और यहाँ पर खाना जैसे ही बना, बच्चों को भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो बच्चों ने भी शौक से खाया, क्योंकि मुस्तफ़ा की भी ये फेवरेट डिश है। और देखिए, आयत भी उठ के आ गई है नींद से। और फेस पे जो है ना इसके ये पेंट वो लगी हुई है, नेल पेंट लगी हुई है, क्योंकि नेल पेंट इसको कहीं पे भी मिल जाए। मैं कोशिश करती हूँ छुपा के रखूँ, इससे ऊपर रखूँ, लेकिन चेयर रख के, स्टूल रख के ये ऊपर से भी चीज़ें उठा लेती है और अपने नेल्स पे, फेस पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगा ही लेती। इसकी बहुत आदत है। बस हमने खाना खाया और लेट हो रहा था, फिर मैंने इनको ट्यूशन। अच्छा, जल्दी से जो है ना अब ये सारा जो मेकअप है ना, इन सबको जो है ना मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। बच्चों को भी मैंने ही ट्यूशन छोड़ना है रास्ते में, और फिर हम आगे निकलेंगे। सारा कुछ सामान जो था, जो मेरी ज़रूरत का था ना मेकअप, सारा मैंने इसमें डाल लिया है। और अब जो है ना चलते हैं। अच्छा, जो मुझसे पूछ रहे थे ना इंगेजमेंट मेकअप जो मैंने क्रिएट किया था, तो उसमें कौन सी मैंने स्टिक यूज़ की थी, तो वो स्टिक ये 45 शेड है, F45 क्रेलॉन का शेड है, जो कि मैंने इंगेजमेंट मेकअप अपना क्रिएट किया था। उसके साथ मैंने F45 की स्टिक यूज़ की थी। और इसमें जो है ना ये वाली फाउंडेशन मैंने यूज़ की थी MM सिल्क की, जिसका शेड है क्रीम शेड है इसका। और यहाँ पर इस बिल्डिंग में आते हैं मुस्तफ़ा तैयबा पढ़ने, उनको मैंने छोड़ लिया है और सेकंड फ्लोर पे था, थक गई थी। अभी चलते हैं मेकअप के लिए। बच्चों को छोड़ने के बाद मैं फाइनली वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पे मुझे मेकअप करना था। और ये रहा मेकअप ड्रेस। अच्छा, 2 सिस्टर हैं, दोनों का मुझे मेकअप करना है। एक और भी था, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। बच्चे पीछे अकेले थे, ट्यूशन से उनको लेना था, तो इस वजह से मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ 2 ही मेकअप कर लेती हूँ, बाकी आप जहाँ से भी कराना चाहो करा लें। क्योंकि मुस्तफ़ा तैयबा को मैंने ट्यूशन छोड़ा था, उनको वापसी पे मुझे लेना भी मुझे ही था, वो मेरी वेट में ही बैठे रहते हैं। अच्छा, ये मेरा मेकअप था। सबसे पहले मैंने वहाँ पे मेकअप निकाल लिए। और ये सारा मेकअप जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा मेरी मेहनत का है। मैं जो जॉब करती रही हूँ, तो मैं अपना सारा मेकअप मैंने अपना इकट्ठा किया है। और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा हमेशा ख़रीद के, ताकि मुझे जो है ना मेकअप करने का शुरू से बहुत शौक़ था, और मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनने का भी बहुत शौक़ था। अच्छा, ये थी जिनका मैंने पहले मेकअप किया है। मैं छोटे छोटे से क्लिप लिए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था वहाँ पर कि मैं मोबाइल को रखूँ, और कोई पकड़ने वाला भी नहीं था। थोड़ी देर मैंने रखा, यहाँ पे भी मोबाइल नहीं टिक रहा था, और बस यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं, ताकि आपको बोला। आपने उनको नहीं रोका और आपने मेरे भाई को रोका है। यकीन करें कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो अब मुझे ये था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब वहाँ पर सब सही चलेगा। लेकिन
लेकिन अब हालात मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं पहले यहाँ से छोड़ के गई थी तब भी बेहतर थे, अब और ख़राब हुए हुए हैं यहाँ पर। अब मैं एक चीज़ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करूँ कि मैं ये चीज़ें ना दिखाऊँ। शादी करा के इनके भाई खुश हैं कि हाँ दूसरी शादी हो गई है, तो वो दूसरी जो वाइफ है वो उनको ज़्यादा पसंद है और उसके साथ वो खुश है, मेरे साथ खुश नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं उनकी खुशी। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया कि आपकी बीवियां क्या करती हैं, आप क्या करते हो। हमेशा वो मेरी लाइफ में ही आकर करते हैं, हमेशा वो मेरे हस्बैंड को आकर बोलते हैं तुम्हारी वाइफ ये, तुम्हारी वाइफ वो, चैनल डिलीट करवाओ इससे, चैनल बंद करवाओ इससे, हमेशा हर बात पे यही। लेकिन वो ये था कि हाँ मैं सुनती थी, लेकिन अभी मैंने अपनी आंखों से वो मैसेज देखे हैं जो इन्होंने मैसेज वहाँ से भेजे हैं कि ये ख़राब है, ये गंदी मछली, ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें। मुझे बहुत उस टाइम का रोना है, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे रहूँ, मैं बहुत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने आपके साथ सितारा यासीन की कुछ ओल्ड मेमोरीज शेयर की, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब से सितारा सऊदीया से वापस आई हैं उम्रा करके, तो दोबारा से उनकी लाइफ जो दोबारा से डिस्टर्ब हो गई है और वो मेंटली तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती हैं अपनी वीडियोस में। और जितने भी कुछ पहले हुआ शायद उसकी वजह से वो फिर से दोबारा वापस से जो है वो परेशान हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए इंसान की ज़िंदगी में जो है ना उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, हर तरह का वक्त इंसान फेस करता है। अगर सितारा यासीन आज कामयाब हैं तो इसके पीछे उनकी मेहनत है। अगर आप काफ़ी सारे जो रिएक्शन चैनल वाले जो नेगेटिव कहते हैं वो ये कहते हैं कि करती क्या है, दिखाती क्या है सिवाय हस्बैंड और ये, मगर आप यकीन करो इन्होंने एक बहुत टाइम जो है ना वो स्ट्रगल किया अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इवन कि जब ये मेकअप आर्टिस्ट थी और जब ये मेकअप करती तो ये फ्री में मेकअप करती थी, इसलिए करती थी ताकि लोग इनसे वीडियो बनवा लें, ये वीडियो कुछ बना सकें। और वीडियो फ्री में लोगों के मेकअप करके मेकअप ट्यूटोरियल देती थी, इनको मॉडल नहीं मिलता था। बहुत बड़ा बच्चों को भी आप देख सकते हो, इसमें जो ओल्ड वीडियोस है मैंने आपको जो शायद साथ शेयर किए, उसमें बच्चों को जो है खाना वाना दे के, जैसे एक हाउसवाइफ होती है वैसे ही इनकी भी लाइफ है। बच्चों को खाना वाना दे के जा रही हैं मेकअप करने ताकि वहाँ से कुछ कंटेंट बना सकें, वीडियो पैसे ले सकें, कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकें। तो मेहनत तो इन्होंने शुरू से की है। जो लोग कहते हैं कि इन्होंने मेहनत नहीं की है तो ये गलत है। हाँ ये है कि अल्लाह पाक ने इनको इनाम दिया है, मगर जो सपोर्ट, जो मोहब्बत इनको लोगों ने दी है, जिस तरह से इनको लोगों ने सपोर्ट किया है, ये यकीनन हमें इसको तस्लीम करना चाहिए कि इनको अल्लाह पाक ने इनकी मेहनत का सिला दिया। और जब भी कोई इंसान अपनी मेहनत का सिला पाता है ना तो फिर उसके अगेंस्ट नहीं होते। तो यही होप कि आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।